दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बहुत सारे लोग को हो रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर ETF अच्छे हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि ETF में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों ये हुआ ऐसे ही बिल्कुल ना कि पहले ना हमारे घर कोई रिलेटिव आते थे, रिश्तेदार आते थे ना, तो यहाँ पर मिठाई लेके आते थे, ठीक है। अब मिठाई मिक्स वाली होती थी, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता था कि भाई आपको छेना खाना है या फिर आपको गुलाब जामुन खानी है। तो यहाँ पर खाने का दोनों मन हो रहा था, लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा था कि खाएं कौन सा अभी। लेकिन वहाँ पर कैसे कोई एक ही सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मजबूरी में आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ETF और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके लिए ETF कैसे सही हो सकता है और आपके लिए म्यूचुअल फंड कैसे सही हो सकता है, अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो कैसे आपको समझना है नए पुराने का मतलब क्या है? मतलब अगर आप मार्केट को समझते हैं, पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो पुराने हो गए। जो भी नए हैं मतलब अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके लिए ETF अच्छा है या फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट को, ठीक है, कि आपके लिए ETF बढ़िया या कि आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर आपके लिए दोनों अच्छे हैं, कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ETF और म्यूचुअल फंड करने से पहले कि जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में आप बहुत दिनों से जाने। म्यूचुअल फंड क्या है? ये पुराना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड पुराना है। लेकिन जो ETF की अगर हम बात करते हैं तो ETF अभी बहुत पुराना नहीं है। अगर पुराना है भी तो लोगों को ना अभी नया नया पता लगा है, ठीक है, नया नया पता लगा, कुछ समय से पता लगा है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, कि ETF नया नया अभी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट अब कर पाए। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो म्यूचुअल फंड दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो खर्चे लगते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, जो फंड मैनेजर पैसे लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ पे देना पड़ता है। और उसके कंपेरिजन में जो ETF होता है, ये पॉपुलर क्यों हो रहा है, ये इसमें जो एक्सपेंस रेशियो ना दोस्तों, ये बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम लगता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कितना कम लगता है। जैसे मैं आपको यहीं बता देता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर आपको यहाँ पे 1% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, 1% का चार्ज आपसे फंड मैनेजर ले रहा है, तो ETF में आपसे लगभग वही 0.20%, ठीक है, 0.20%, ठीक है, तो ये आपसे चार्ज लगता है। तो इतना अंतर हो सकता है ETF और म्यूचुअल फंड में, ये अंतर है। अभी मैं आपको आगे बताऊं कैसे कौन सा सही हो सकता है, आपको खुद पता लग जाएगा। अब यहाँ पे तीसरी चीज को हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड में होता है दोस्तों, यहाँ पर कई मल्टीपल फंड मैनेजर होते हैं, एक्टिव फंड मैनेजर, जिससे इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन ETF में ऐसा बहुत ही खास नहीं होता। यहाँ पर फंड मैनेजर एक ही होते हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करते रहते हैं, या फिर ज़्यादा फंड मैनेजर यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, इससे आपका चार्ज या फिर कॉस्ट बचता है। अब यहाँ पे चौथा चीज़ क्या है, और जो इसका मेन सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये काफ़ी सारे लोग की ये समस्या आई, यहाँ पे लोगों ने सवाल भी उठाया, आवाज़ भी उठाई, फिर भी ये चीज़ें सॉल्व होने की कोशिश नहीं किया। जो बड़े बड़े AMC वाले हैं, ये क्यों होता है मैं आपको बता दूँ, और इससे फ़र्क भी बहुत पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट में। जो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इससे फ़र्क भी पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं आपने म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट कर दिया और आप यहाँ पे 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं, SIP के जरिए इन्वेस्ट किया है या फिर लमसम आप इन्वेस्ट किए हैं, तो आज आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आज आपको तुरंत पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। आपने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा कट गया, लेकिन इसकी जो NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, ये आपको अगले दिन की NAV मिलेगी, ठीक है। मान लेते हैं आज आपने यहाँ पे 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको यहाँ पे 11 तारीख की NAV आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आपका पैसा एक दिन बाद इन्वेस्ट हो रहा है। और वहीं पे ETF इस चीज़ को सॉल्व करते हुए, आप अगर सेम डे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा सेम डे में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप 3 बजे के पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका पैसा उसी दिन इन्वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा उसी दिन आपको उसकी NAV मिल जाएगी। और जो दोस्तों म्यूचुअल फंड होते हैं ना, आपको यहाँ पे एक दिन के बाद NAV मिलती है। जो ETF होता है उसको सेम डे में NAV मिल जाती है। मतलब ये ETF ना मार्केट और में ट्रेड करते रहते हैं। इसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जिस तरीके से आप स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो उसी मार्केट के दौरान में, उसी दिन में, तो उसी हिसाब से इसको उसी दिन में आप बाय एंड सेल कर सकते हो मार्केट ओवर में। यानी 3:30 बजे मार्केट बंद होती है तो 3:30 बजे पहले आप खरीद बेच सकते हो। ये होता है ETF में इन्वेस्ट करने का फायदा। एंड यहाँ पर चौथे फायदे की बात करते हैं, चौथे पॉइंट की बात करें अगर, तो जो म्यूचुअल फंड दोस्तों, यहाँ पर इसको बेचना थोड़ा सा आसान है, ठीक है, इसको बेचना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पुराना चीज़ें लोगों को समझ में आ चुकी है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो ETF है इसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। अच्छा, ये सारे फंड में नहीं आते, सारे ETF में नहीं आते। कुछ ऐसे ETF होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, अगर उनका AUM साइज छोटा है तो। अगर उनका AUM छोटा है तो यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। लिक्विडिटी मतलब क्या, मान लेते हैं आप अगर बेचना चाहते हो, अपने पैसे को लेना चाहते हो, तो ETF कभी कभी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, ये होता है बस। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप आज बेच दिए, 2 दिन 3 दिन में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका रीज़न। अब जो लोग पुराने हैं, ठीक है, जो लोग पुराने हैं,
यहाँ पर ये ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको समझदारी है मार्केट की। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट उनकी समझ नहीं है। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रीज़न समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों को पता है, और म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंप्लीफाई यहाँ पे दिख जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी मिल जाएगी, आप वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फंड को सिलेक्ट करके। आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पुराना भी है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है तो आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। ETF में क्या है, आपको नया नया यहाँ पे आया है, अभी उतना समझदारी अगर आपको भी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम लगता है, ये तो ETF का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बहुत ही मैटर करता है। आप कहोगे जी कितना मैटर कर देता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पर 1% से लेकर 2% के बीच में अंतर आ सकता है। अगर हम 1% का अंतर मानते दोस्तों तो 8-8, 10-10 लाख लॉन्ग टर्म में अंतर आ जाता है। मतलब आप जो आज अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि 1% से क्या ही फर्क पड़ जाता है। भाई साहब 1% से 8-8 लाख 10 लाख का अंतर आता है अगर आप सही तरीके से देखोगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें समझकर अपने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ETF बढ़िया है या फिर म्यूचुअल फंड बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से क्या हमें सही समझ में आता है, अगर आप पुराने हो, मार्केट को आप समझते हो, आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में, तो आप एक बार ETF ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है कि बिल्कुल नए हो, बिगिनर हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो जो म्यूचुअल फंड का इंटरफेस है थोड़ा सा ज़्यादा आसान हमें लगता है मेरे हिसाब से। तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करके धीरे धीरे आप ETF में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप कीजिएगा कि चाहे ETF हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बॉन्ड वगैरह हो, ये सब मार्केट के अधीन में आते हैं और मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी को लेकर आपको समझ कर चलना है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ अंतर यहाँ पे ETF में और म्यूचुअल फंड में आपको समझ में आए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको अंतर यहाँ पर खास समझ में आया होगा। मुझे जो सबसे बड़ा अंतर लगता है दोस्तों, यहाँ पर इसके एक्सपेंस रेशियो का सबसे बड़ा अंतर लगता है। दूसरा चीज़, आपको यहाँ पे सेम डे में खरीद बिक्री हो जाती है। तीसरा चीज़, यहाँ पर जो है कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिटर्न भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। तो इसलिए आपको सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना है। जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर ये पुराना चीज़ है, यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अपने। तो यहाँ पर जो लोग ज़्यादा मार्केट को सर्च नहीं कर पाते हैं तो अपना शुरुआत म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आप इस वीडियो को 2-4 दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और कीजिएगा, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलता हूँ आपको इसी वीडियो में। नहीं करना कोई बात नहीं, मैं आपको इसी वीडियो मिल जाता हूँ। एक काम और कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।